जैसा कि सही हदीस में है ना कि जिस बंदे ने 99 कत्ल किया था, एक राहिब के पास गया और उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल कर दिया है, हल्ली मन तौबत, क्या मेरी तौबा भी कबूल होगी? उसने कहा बड़े बेवकूफ़ हो, एक कत्ल के लिए हमेशा की जहन्नम है और तुम 99 कत्ल कर चुके। उसने कहा अच्छा राहिब साहब, फिर जब बख्शना ही अल्लाह ने नहीं है, जहन्नम में जलना है, तो 100 तो पूरा करो। उसने राहिब की गर्दन उड़ा दी। आगे आया तो एक आलिम मिल गए, उनसे पूछा कि मेरा ये हाल है, मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ। उसने कहा देखो बात सुनो, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि आगे चले जाओ, फलां जगह सालिहीन की बस्ती है अल्लाह वालों की, उनमें जाके रहो, शायद बच जाओ। तो सालिहीन की सोबत का ये आलम, उसके ये बरक़ात और समरात हैं। बहरहाल अभी वो जा रहा था और रास्ते में मर गया, लेकिन उसने अपना सीना भी उधर किया हुआ था और रुख भी उधर किया था, कोशिश कर रहा था पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के फरिश्ते आ गए, फरिश्ते रहमत के कि भाई तौबा तो करने के लिए जा रहा था ना। दूसरे फरिश्ते अज़ाब को ने कहा तौबा की तो नहीं ना, अभी तो मसले पूछ रहा था। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि तुम जिस बस्ती में इसने कत्ल किया है, गुनाह किए हैं, उससे पैमाइश करो, और जो बस्ती सालिहीन की उसकी भी पैमाइश करो। अल्लाह की निराली शान है, जैसे आजमाए वैसे नहीं बगैर सकते थे, कोई जरूरी पैमाइश करानी थी। लेकिन ये इशारा है कि जब अल्लाह पाक मेहरबानी करने पे आते हैं तो असबाब भी खुद पैदा फरमा देते हैं। तो और जो सालिहीन की बस्ती, उसकी भी अगर तो वो कत्ल वाली बस्ती करीब हो जाए तो उसको जहन्नम में डाल दो, अगर बस्ती सालिहीन वाली करीब हो जाए तो उसको माफ कर दिया मैंने। अब सही अहादीस की रिवायात हैं कि जब वो फरिश्तों ने पैमाइश शुरू की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि सालिहीन वाली बस्ती कर भी तुम करीब हो जाओ, और गुनाहों वाली बस्ती को हुक्म दिया तब्बा यदि तुम दूर हो जाओ। तो एक बालिश के करीब वो सालिहीन की बस्ती जो थी ना वो करीब हो गई, अल्लाह ने मैंने माफ कर दिया। तो इससे कई इशारे मिलते हैं कि अगर अज़्म तौबा हो तो वो भी गोया तौबा है, और ये भी इशारे मिलते हैं कि सालिहीन तक ना भी पहुंच सके, नीयत तो है ना जाने की, फिर भी अल्लाह की रहमत आ जाती है। बाकी उलमा ने इश्काल किया है कि भाई ये तो हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल इबाद तो माफ़ नहीं होते तौबा करने से। तो उसका भी जवाब दिया है मुहद्दिसीन ने कि अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं ना तो उसके हुकूक भी खुद अदा कर देते हैं, उनके जो मुद्दई हैं उनको भी खुद राज़ी कर देते हैं। तो इसलिए यानी अल्लाह ने फरमाया मेरे मदनी आप मौजूद हैं इसमें, मैं कैसे अज़ाब इनको भेजूँ। और दूसरी अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व हुम मुस्तग़फ़िरून, और वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, तवाफ़ करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह को पुकार, मैं कैसे इनको अज़ाब करूँ। तो इसलिए याद रखें कि जिस बस्ती में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई हो ना, उसकी वजह से बस्ती अज़ाब से बच जाती है। हजूर पाक ने सही हदीस में है कि हजूर जब किसी सरिये को भेजते थे ना जिहाद के लिए तो उनको वसीयत करते थे भी रात को शब खून नहीं मारना, अंधेरी रात में, आधी रात को जाके बस धावा बोल दिया, नहीं, इंतजार करना सुबह।
अगर सुबह को अजान की आवाज आए तो हमला न करो बस्ती में। अगर अजान की आवाज ना आए तो फिर हमला करो। अब हो सकता है अजान देने वाले 1 या 2 आदमी हों बेचारे, लेकिन उनकी वजह से सारी बस्ती बच गई। और अगर अल्लाह का नाम बुलंद न करें, ठीक है, फिर हमला करें। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई बस्ती वाले अच्छे अमल कर रहे हैं और वो ज़मीन में फसाद को भी मिटाना चाहते हैं, हम अज़ाब नहीं करते। लेकिन जब लोग जालिमों की इत्तिबा करें इसलिए कि हमने उनको दौलत दी है, पैसा दिया है, सीयत दी है, ताकत दी, मुतरफीन है, तो अल्लाह ने बताया भाई जो थोड़े से लोग थे ना ईमान वाले, उनको तो हमने बचा लिया और बाकी को हमने हलाक कर दिया, अज़ाब दे दिया। और ये भी अल्लाह ने बताया कि मेरे महबूब अगर हम चाहते तो सारी उम्मत एक होती, इख्तलाफ होता ही नहीं। लेकिन फिर इम्तिहान कैसे होता? अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है दारुल इम्तिहान, दारुल अमल, और आखिरत है दारुल जज़ा। तो इम्तिहान तो तब होगा ना कि हक भी हो, बातिल भी हो, तौहीद भी हो, मुकाबले पे शिर्क भी हो, सुन्नत भी हो, मुकाबले पे बिदअत भी हो, अइम्मतुल हुदा भी हूँ और अइम्मतुल ज़लाल भी हूँ। तो अब जाके हक वाज़े होगा। और जो इस इम्तिहान में गुजर जाएंगे, पास हो जाएंगे, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और जो अपनी दुनियावी लज्जतों में खो गए और दुनिया में उलझे रहे और आखिरत का फिक्र नहीं किया, तो उनका अंजाम हलाकत। अल्लाह ने फरमाया ये भी मेरा फैसला है, क्योंकि मैंने जहन्नम जो है उसको भरना है, बंदों से भी और जिन्नों से भी।